फोर सर्बनिया। ये गाड़ी के अंदर जो सफ़र होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन कंफर्टेबल कैसे होता है उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसे खरीदना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना करिएगा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ आप मिस कर जाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए हर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। बाहर से लुक देखोगे तो लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है। इसका जो इंजन टाइप होता है वो FM2 इंजन टाइप है इसका, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो सीसी पावर हम जो कहते हैं वो है 2596। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरी तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये गाड़ी हमें क्यों परचेस करनी चाहिए। इसकी डोर्स भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से क्लोज हो जाते हैं, है ना, एंड काफ़ी ज़्यादा इजीली ओपन भी हो जाते हैं। ये आ जाती है 4 सिलेंडर्स की, एंड वॉल्व पर सिलेंडर जो होता है वो भी 4 आ जाता है। अब इसका गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो ये है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में, एंड इसका जो ट्रांसमिशन है वो मैनुअल आ जाता है। इसके जो हम ड्राइव की बात करें तो ये है रियल व्हील ड्राइव वाली कार। ओके गाइस, तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा। उसके साथ में इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी वो लगभग 70 लीटर्स की आ जाती है, एंड इसका जो डीजल का जो हाईवे माइलेज है वो लगभग 11 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है। इमिशन के नॉब के अगर मैं बात करूँ इमिशन नॉर्म्स की, तो वो लगभग BS6 का हमें मिलता है, क्योंकि लेटेस्ट में अगर आप लोग देखोगे तो हर एक चीज़ उसी के साथ में आ जाती है। सस्पेंशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन से है, तो फ्रंट सस्पेंशन रियर सस्पेंशन दोनों आपको लीव स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। एंड शॉक अब्जॉर्ब्स की मैं बात करूँ तो इसकी जो शॉक अब्जॉर्बर है वो टेलीस्कोपिक आपको मिलता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम भी आपको मिलते हैं फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक के साथ में। सीटिंग कैपेसिटी आप देख लीजिए, 17 सीट्स किस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट होते हैं, एंड ये जो डोर है वो किस तरीके से ऐसे क्लोज होता है वो भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेंथ विड्थ हाइट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 70-10 mm की इसकी जो लेंथ है। विड्थ की अगर बात करें तो 20-95 की विड्थ है। ये इसका सामने का जो कंट्रोल होता है, ड्राइवर सीट का जो कंट्रोल होता है वो किस तरीके से, यहाँ से हमें 2 सीट देखने मिलती हैं, एंड पीछे की साइड में बाकी जो रिमेनिंग सीट्स है वो ड्राइवर इंक्लूड करते हुए हमें 17 सीट्स की कैपेसिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल जाती है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे सीट काउंट भी करोगे तो आपको प्रॉपर 17 सीट्स यहाँ पे आ जाएगी। ग्रॉस वेट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 4610 kg का इसका ग्रॉस वेट है। ओके, अभी हम लोग अगर बात करें तो इसके अंदर क्या एयर कंडीशन है, तो डेफिनेटली यस, इसके अंदर हमें एयर कंडीशन मिल जाता है, एंड वो भी काफ़ी बढ़िया सी ठंडा चिल कर देता है। पावर स्टीयरिंग के साथ में मिलता है। हीटिंग के भी ऑप्शन इसके अंदर है, एंड एडजस्टेबल स्टीयरिंग विद पावर आउटलेट। रियर लैम्प रीडिंग लैम्प जो होता है वो भी है, एंड रियर AC वेंट भी हमें देखने मिल जाता है। पार्किंग सेंसर हमें यहाँ पे रियर में मिल जाता है, एंड USB चार्जिंग का जो सॉकेट होता है वो फ्रंट एंड रियर में हर एक सीट के पास में आपको यहाँ पे USB चार्जिंग के ऑप्शन कहीं ना कहीं देखने मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंटीरियर है, जो टैकोमीटर है, जो ग्लोव बॉक्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एक्सटीरियर तो मैंने आपको बता दिया है। अब लोग स्पीडोमीटर जो है वो लगभग 180 का हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो क्या ये गाड़ी सच में 180 तक जाती है? देखिए, ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, तो ये 180 तक नहीं जा पाएगी शायद से, एंड ये इतनी स्पीड में जाएगी भी नहीं। ये 80 to 100 में काफ़ी बढ़िया से स्मूथली चल सकती है। एंड अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठते हो तो कुछ इस तरीके से व्यू आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलता है, पूरे सीट्स का भी कितना किस चीज़ से यहाँ पे होने वाले हैं, एंड हर एक चीज़, तो ये बात भी आपको देखनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेफ्टी की बात किया जाए तो जो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, मतलब कि जो ABS होता है, जो सेंट्रल लॉकिंग होता है, एंड इसके अंदर की एयरबैग्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 एयरबैग आपको देखने मिलते हैं। ड्राइवर एयरबैग होता है, एंड पैसेंजर एयरबैग यहाँ पे हो जाता है। एंड EBD भी आपको इसके अंदर देखने मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इंजन इमोबलाइजर है, एंड इंजन इलेक्ट्रॉनिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, मतलब कि ESC भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलता है। अब उसके साथ साथ हमें यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है, तो देखिएगा AC नॉब के जो है रियर AC के नॉब्स हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। टच स्क्रीन हमें यहाँ पे देखने मिलता है। टच स्क्रीन जो है काफ़ी बढ़िया है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एंड USB पोर्ट्स विद स्पीकर्स फ्रंट एंड रियर दोनों में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलता रहता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ इस तरीके से ये है 17 सीटर्स। यहाँ पे आपको अगर देखोगे तो ये कैपेसिटी है लगेज कैपेसिटी, तो यहाँ पे आप आपका लगेज आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लगेज की कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़िया है। 17 सीटर है, एंड इसकी जो प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो एक शोरूम प्राइस लगभग 31.68 लाख के आसपास आपको मिलती है। इसके अंदर भी कुछ वेरिएंट्स हमें देखने मिलते हैं, तो अलग अलग वेरिएंट्स के अकॉर्डिंगली इसकी प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है। मतलब 26 लाख से स्टार्ट हो जाती है लगभग, एंड 32 लाख तक ये पहुंच सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप आपके लिए बेहतरीन से जो ऑप्शन आपको नजर आता है वो आप खरीद सकते हो। ये नीचे की साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें दिया गया है, मतलब बैग्स वगैरह रखने के लिए। हर एक सीट के नीचे भी हमें स्पेशल जो है लगेज का कैपेसिटी यहाँ पे देखने मिलता है। तो वन ऑफ द बेस्ट है, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। इसके बारे में अगर कुछ दिक्कत होती है नीचे मुझे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो, ताकि उसका जवाब मैं आपको यहाँ पे दे पाऊँ, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, एंड मैं आपको मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।